नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान विद्वानी आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे क्वांटम वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मेरा क्वांटम वर्ल्ड जो मेरी दुनिया है, आपकी दुनिया है और हम सबकी दुनिया है। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने चर्चा की थी हमारे फ्री के डॉक्टर्स। मैंने आपको 9 डॉक्टर से परिचय कराया। 9 में से 8 फ्री के डॉक्टर थे और एक डॉक्टर जो आपके फूड है वो फ्री का नहीं था। आज हम लेंगे पहले डॉक्टर प्राणा, उसको थोड़ा विस्तारित करेंगे। विस्तार से उसके बारे में चर्चा होगी। जब प्राणा बोलते हैं तो प्राणा का मतलब क्या है, प्राणा का अर्थ क्या है? प्राणा इन एसेंस उसका उस शब्द की मीनिंग है कि लाइफ फोर्स एनर्जी, एक ऊर्जा, आपके जीवन की ऊर्जा। वो एक अकेले संस्कृत के वर्ड में हर चीज समाई हुई है। दोस्तों, सामान्य रूप से जब प्राणा की बात करते हैं, प्राण वायु से उसकी चर्चा होती है। उसका संबंध वायु के साथ जोड़ा जाता है। और जो नॉर्मल जो सामान्य मनुष्य है, जब प्राण की बात करता है, प्राणा की बात करता है, तो वायु से उसका संबंध वो सिर्फ ऑक्सीजन से जुड़ता है। उससे और आगे नहीं देख पाते हैं। चलो हम पहले शुरुआत करते हैं ऑक्सीजन से ही। जीवन के जो पहला हमारा अनुभव है वो है जब दिल की धड़कन चालू होती है। एक पहले ही धड़कन से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई और आखिरी धड़कन जब हमने आखिरी सांस ली, और वो आखिरी धड़कन के साथ में हम यहाँ से चले गए। इस दौरान हमने कितने भी वर्ष बिताए हों, 10 वर्ष हो, 50 वर्ष हो, 80 हो, 100 हो, 140, 140 वर्ष, जो जब तक आप अच्छी तरह से जी सकते हैं तब तक वो प्राण हमारे साथ में रहते हैं। एक बात मुझे बताइए, हमने खाद्य पदार्थ की बात की, फूड की बात की। आप कितना समय बिना खाए पिए रह सकते हो? अगर ये आपसे पूछें तो आप शायद 1 दिन बोलें, 2 दिन कहें। लोग उपवास रखते हैं, रोजे रखते हैं। रोजे उपवास में, जैसे रोजे में सूर्योदय से सूर्यास्त तक को उपवास रखते हैं जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं। हम हिंदुओं में उपवास रखते हैं, कोई 40 दिन की भी उपवास रखता है, बिना खाए पिए रहता है। लेकिन नॉर्मल अगर हम सामान्य मनुष्य की बात करें तो शायद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद में वो एकदम क्षीण हो जाएगा, गिर पड़ेगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसका स्वास्थ्य उसका साथ नहीं देगा। पानी भी आते हैं, पानी भी एक खाद्य पदार्थ में ही उसकी गणना होती है, हालांकि उसका मूल्यांकन अलग है। लेकिन जब पानी की बात करते हैं तो बिना पानी के आप कितना समय रह सकते हैं? खाने के बिना आप रह सकते हैं, भोजन के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना ज़्यादा समय नहीं टिक पाते हैं। फिर भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप बिना पानी के निकाल सकते हो, किसी भी दशा में हो। लेकिन वायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना कितना समय आप जीवित रह पाओगे? 1 मिनट, आधा मिनट, कोई 15 सेकंड भी अपनी सांस नहीं रोक सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऋषि मुनि हैं, योगी हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक सांस को रोक सकते हैं। ऑक्सीजन नहीं ले पाए, बिना ऑक्सीजन के वो चल रहे हैं। वो 1 मिनट से लेके 30 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकते हैं बिना ऑक्सीजन के, उनके शरीर पे कोई असर नहीं होता है। लेकिन ये उनकी प्रैक्टिस है, उन्होंने जो साधना की है बचपन से लेकर, उस हिसाब से उनमें वो एक एक्सपर्टाइज आ गई, निपुणता आ गई है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेरी आपकी, जो हम सामान्य मनुष्य है उसकी। बिना ऑक्सीजन के शायद 1 मिनट भी हमारा गुजारा नहीं हो। आप अभी रोक के देखें, कुछ समय के बाद
आपको सांस छोड़नी पड़ेगी, दूसरी सांस लेनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, ये प्राणा जो सांसें जो हमारी है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगर ये हम उसको एक रिदम से लेते हैं, सांस लेने की भी एक कला है, सांस छोड़ने की भी एक कला है, उसके रिदम से हम अगर चलते हैं तो वो हमें दीर्घायु, लॉन्जिविटी देने के लिए बहुत हमारे लिए कारगर सिद्ध होगा। आपने बाबा रामदेव को देखा होगा, प्राणायाम कराते हैं, अलग अलग उनके आयाम हैं, प्राण आयाम, अलग अलग आयाम है कि ये अगर इस तरह से आप सांस लेते हो छोड़ते हो तो उसका क्या महत्व है, कौन सी बीमारियों से आपको उसके छुटकारा मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें वो आपको बताते हैं। ये अलग बात है कि यहाँ से सांस लियो, यहाँ से छोड़ो, और उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों का एक एम्पायर तैयार कर लिया है। अच्छी बात है, संपन्न होना बहुत अच्छी बात है। फिर से आते हैं प्राणायाम पे, प्राणा पे आते हैं। ऑक्सीजन का महत्व हमारी लाइफ में क्या है, हमारे जीवन में क्या है। दोस्तों, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स और अंदर के जो द्रव्य हैं, रक्त है, लिम्फेटिक जो लिक्विड है, लिम्फ जो जिसको बोलते हैं, उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती रहती है। हमारा जो लिम्फ है उसको साफ करने के लिए सिर्फ हमें प्राणायाम ही काम में आएगा, और कोई कुछ भी लेंगे बाहरी पदार्थ खाने पीने का उसको साफ नहीं कर सकता है। सिर्फ ऑक्सीजन किस तरह से लें, किस तरह से छोड़ें, वो हमको स्वस्थ रखेगा, साफ रहेगा। रक्त, उसके द्वारा ऑक्सीजन हमारे हर अंग में पहुंचती है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारा ब्रेन कहिए, मस्तिष्क कहिए, इंटरनल ऑर्गन्स, दिल है, लीवर है, किडनीज हैं, हमारी मांसपेशियां हैं, वो हमेशा ऑप्टिमम लेवल पे काम करते रहें हमारे लिए, हमको हमेशा स्वस्थ रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन की सप्लाई उनको चालू रहे, और ऑक्सीजन की सप्लाई उनको सही नमूने से जितनी ऑक्सीजन चाहिए मिलती रहे। उसके लिए हमें चाहिए कि सांस हम कैसे लें, कैसे छोड़ें। दोस्तों, अगर दिन में ऐसा भी है कि हम प्राणायाम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक दो ऐसे प्राणायाम जो नॉर्मल कहीं पर भी आप हो, ऑफिस में हो, काम पे हो, बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं, आते जाते, आप अगर उसको एक नियमित करते हैं तो आपकी वो सहायता करेगा। एक साधारण सा मैं आपको बता रहा हूँ कि सांस लीजिए, उसको रोकिए और उसको छोड़िए। एक बार अच्छी तरह मुझे देख लीजिए तो आपको अंदाजा आ जाएगा। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, उसको कुछ समय तक रोकेंगे और उसको फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। सांस आपको लेनी है अपने नाक से, उसको रोके रखना है अंदर, और आपको धीरे धीरे कोशिश करके मुंह से छोड़ें। मुंह से अगर नहीं आपको सही लगता है तो नाक से छोड़ें। लेकिन जितना समय आप सांस लेने में लगाते हैं, छोड़ते वक्त उसको 2 से 3 सेकंड ज़्यादा होना चाहिए। आप जितने समय रोक सकते हैं रोकिए। आपको अपने शरीर को वायलेट नहीं करना है, ज़बरदस्ती कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। आराम से अच्छी तरह से जितना समय रोक सकते हैं रोकिए। अभी देखिए, समझो कि आपने सांस लेने के लिए 6 सेकंड आपने लिए, एक लंबी सांस ली 6 सेकंड तक, उसको 7 सेकंड तक रोकिए। 7 सेकंड तक नहीं रोक सकते तो 5 सेकंड रोकिए, 4 सेकंड रोकिए, लेकिन कुछ क्षण के लिए रोकना बहुत आवश्यक है। ये एक एक्सरसाइज है। लेकिन अगर आपने 6 सेकंड के लिए सांस ली है तो 6 से ज़्यादा समय में आप उसको छोड़ना है। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो 7, 8, 9 सेकंड उसको लगाइए।
नॉर्मल जो होना चाहिए 6, 7, 8 की अगर रिदम आप पकड़ते हैं, 6 सेकंड आपने लेने में लगाए, 7 सेकंड रोके और 8 सेकंड में आपने धीरे धीरे छोड़ा है, तो 6, 7 और 8 टोटल हो गए 21 सेकंड हो गए। 21 सेकंड मतलब 3 सांसें आपने 1 मिनट में ली। 10 सेकंड के लिए आपको 10 सांस लेने के लिए आपको कितना समय चाहिए? 3 मिनट। 3 मिनट में 9 सांसें आपकी होंगी। ऐसे 3 मिनट अगर आपने दिन में 4-5 बार अपने लिए निकाल लिए, जो कि आपको अलग से बैठ के नहीं करना है, आप चलते चलते कर सकते हैं, जब आप अपने काम में कर सकते हैं, एक कार में बैठे हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं उस समय भी कर सकते हैं, 10 की बजाय 20 सांसें भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपके शरीर के अंदर की शुद्धता बढ़ाएगी आपकी। जब आप 6 सेकंड के लिए सांस लेते हैं, एक भरपूर ऑक्सीजन आपने अपने सीने में ले लिए, फेफड़ों में ले लिए। 7 सेकंड आपने रोका है उसे, 7 सेकंड रुका है, जो आपका एक्सचेंज हुआ है फेफड़ों में और रक्त में, जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ है वो सफिशिएंट है। आपके शरीर में वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में घूम गया है और धीरे धीरे आपने 8 सेकंड तक उसको छोड़ा है, मुंह से छोड़ा है, आपने अपने आप को पूरा खाली कर दिया है। पूरे फेफड़े आपके खाली हो चुके हैं। जब पूरे फेफड़े खाली हुए तो क्या होगा? जब आप अगली सांस लेंगे तो भरपूर सांस होगी, पहले से भी ज़्यादा भरपूर होगी। भले 6 सेकंड के लिए आपने ली है, लेकिन पहली सांस से ज़्यादा भरपूर होगी। ऐसे आप करते आएंगे तो एक समय में आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन के अंदर वो आ जाएगा, आप ऑटोमेटिकली वो करते रहेंगे। आपकी रिदम जो है, जो सांस लेने या छोड़ने की जो रिदम है, आपकी सेट हो जाएगी 21 सेकंड की, ऑटोमेटिकली ऑटोमोड पे चला जाएगा और आपको जीवन में बहुत आपको प्रभावकारी सिद्ध होगा। वैसे और काफ़ी इसमें प्राणायाम हैं। आप YouTube पे रामदेव बाबा का कोई भी ऐसे प्राणायाम का खोल के देख लीजिए, उसको अपनाइए। बहुत अच्छी चीज़ें हैं उसमें, बहुत अच्छी चीज़ें। मैं रामदेव बाबा को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके स्वास्थ्य को प्रमोट करना चाहता हूँ। उसमें प्राणा सिर्फ सांस लेना नहीं है। प्राण का मतलब क्या है? लाइफ फोर्स एनर्जी। ये आपके और मेरे बीच में जो दूरी है, इसके बीच में आपके और मेरे बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे कुछ नहीं है, एक शून्य है। वो शून्य क्या है? एम्प्टी स्पेस। हम उसको एम्प्टी स्पेस शून्य बोलते हैं। शून्य भी एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत का शब्द है। शून्य बहुत पावरफुल शब्द है। ये शून्य नहीं है। जब हम उसको बोलते हैं कोई भी चीज़ नहीं है, एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस नहीं है। इसके अंदर एक लाइफ फोर्स एनर्जी है जो हमको, आपको, सबको स्वास्थ्य प्रदान करती है। प्राण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आगे और भी इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। ये चर्चाएं हमारी हमेशा चालू रहेंगी, बशर्ते आप उससे जुड़े रहिए। तो 9 डॉक्टर में से आज एक डॉक्टर के बारे में चर्चा हो गई, प्राणा। अगली बार एक और डॉक्टर के साथ आपका विस्तार में परिचय करेंगे। और ये सब डॉक्टर आपके पास नहीं हैं। आप ही डॉक्टर हो, 9 डॉक्टर आप ही हो। आप अपना उपचार कैसे करते हो आपको देखना है। बस अपनी जीवन शैली ऐसे कीजिए कि आपको हमेशा फायदा मिलता रहे। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे।